नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर बीते फरवरी माह से घंटा गाड़ी और सफाई कामगारों की ओर से संघर्ष किया जा रहा था। सोमवार 2 अगस्त को इन सफाई कामगारों ने कचरा संकलन का कार्य बंद कर हड़ताल कर दी। मनपा कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे कामगारों के कारण प्रशासन और मनपा के सत्ताधारी सख्ते में आ गए थे। गत फरवरी माह में किए गए आंदोलन के दौरान इन कामगारों की मांगे मानते हुए महापौर ने आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन की पूर्ति नहीं होने के कारण कामगारों में नाराजगी थी। मंगलवार 3 अगस्त को महापौर राखी कंचलारवार ने इन कामगारों का जनवरी से जून महीने तक का बकाया वेतन 90,17,698 रुपए अदा कर दिया। इसके बाद महापौर की अपील पर यह आंदोलन खत्म कर दिया गया। मनपा प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कामगारों ने मनपा की ओर से जानकारी न जुटाते हुए ही अचानक सोमवार को काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया था। संबंधित ठेकेदार ने मनपा की ओर से कामगारों की राशि प्राप्त कर इन कामगारों के खाते में जमा नहीं कराई। इसके चलते हड़ताल शुरू की गई। अब जब कामगार और ठेकेदार की संयुक्त बैठक महापौर राखी कंचलारवार ने उप महापौर राहुल पावडे और स्थायी समिति सभापति रवि आसवानी आदि की मौजूदगी में ली, तो ठेकेदार को सुधारित राशि तत्काल कामगारों के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए। महापौर के निर्देश के बाद ठेकेदार ने इन कामगारों के खातों में दोपहर 2 बजे बकाया वेतन की राशि जमा करा दी। इसके बाद कामगारों ने हर्ष जताते हुए अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। मनपा के स्थायी समिति के गत 16 मार्च को पारित प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी को सुधारित आदेश के तहत इन कामगारों को न्यूनतम वेतन लागू किया गया था। घंटा गाड़ी कामगारों को गत 29 जुलाई को एक धनादेश के माध्यम से 44,37,515 रुपए अदा किए गए थे। ये राशि जनवरी से मार्च तक के 3 महीने की थी। शेष अप्रैल से जून महीने तक की 3 महीने की राशि 45,80,183 रुपए भी अदा किए गए। ठेकेदार की ओर से कामगारों पर अन्याय होने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी महापौर ने दी है। सभी आंदोलनकर्ता कामगारों ने मनपा पदाधिकारियों के इस फैसले का स्वागत किया है। नमस्ते नागपुर, मैं एडवोकेट काजल त्रिवेदी। नागपुर में एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। सर राजेश नायडू सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्थशर न्यूज़ चैनल। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड मेरी विशेष उनके साथ है। 29 जुलाई 2021 को हुई निगम की आम बैठक के दौरान मेयर राखी कंचलारवार ने प्रदर्शनकारियों पर 2 ऑब्जेक्ट फेंके। बैठक के बाद महापौर के पति संजय कंचलारवार ने उपायुक्त विशाल वाघ को जान से मारने की धमकी दी। आम सभा की बैठक स्थगित कर दी गई। आयुक्त ने स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपायुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। नगर विकास गठबंधन ने मांग की थी कि सरकार इन पदाधिकारियों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करे। नगर विकास गठबंधन समूह के नेता पप्पू देशमुख और नगर सेवक दीपक जायसवाल ने 4 अगस्त को सुबह 10 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस मुंबई में शहरी विकास राज्य मंत्री प्रजाक्त तनपुरे से मुलाकात की। इस मौके पर राकापा जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने शहरी विकास राज्य मंत्री तनपुरे से करीब आधे घंटे तक चर्चा की। नगर विकास राज्य मंत्री को नगर निगम कचरा संग्रहण घोटाला, प्रचार निविदा प्रक्रिया घोटाला, कर निर्धारण निविदाओं में भ्रष्टाचार के साथ साथ खाद्य आपूर्ति घोटाले और दलित बस्ती निधि के दुरुपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य मंत्री प्रजाक्त तनपुरे ने नगर विकास गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल को चंद्रपुर नगर निगम की महापौर राखी कंचलारवार, उप महापौर राहुल पावडे की स्थायी समिति के अध्यक्ष रवि आसवानी और पार्षद संजय कंचलारवार के खिलाफ उनके कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। हेलो नागपुर, मैं एडवोकेट मोहित रेड्डी, स्पोर्ट्स सेल फाउंडर डायरेक्टर। नागपुर में बहुत जल्द एक नया पार्थशर न्यूज़ चैनल शुरू होने जा रहा है,
इस नई शुरुआत के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विविध सामाजिक उपक्रम और लोकहित में आंदोलन करते हुए यंग चांदा ब्रिगेड नामक सामाजिक संस्था ने अपना एक अलग स्थान निर्माण किया है। इस संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे सामाजिक उपक्रमों में महिलाएं बड़ी संख्या में सहभागी होती हैं। अनेक महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। अब महिलाओं के लिए ये एक उत्तम मंच बन चुका है। ये प्रतिपादन विधायक किशोर जोरगेवार ने किया। हाल ही में दाताला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को वे संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सैकड़ों महिलाओं ने यंग चांदा ब्रिगेड में प्रवेश लिया। इस मौके पर प्रतिभा लोनगाडगे, मंदा काले, वर्षा मुंगले, गीता येडे, सायली येरने, प्रतिभा लोनगाडगे, राकेश पिंपलकर, गीता चिताडे, कीर्ति केशट्टीवार, कल्याणी देवालकर, प्रणीता देवालकर, मंजूषा हनुमंते आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए ब्रिगेड के भाग्यश्री हांडे, शमा काजी, आशा देशमुख, प्रमिला बावड़े, अनीता झाडे, अलका मेश्राम, अस्मिता डोनारकर आदि उपस्थित थे। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. यहां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वनोजा गांव निवासी और बीए के द्वितीय वर्ष की छात्रा ने सोमवार 2 अगस्त की शाम अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वनोजा निवासी इस 21 वर्षीय युवती स्नेहल दिलीप कीटे की आत्महत्या का रहस्य गहराया हुआ है। समाचार लिखे जाने तक इस युवती की मौत का सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि स्नेहल भले ही एक छोटे से गांव की निवासी थी, लेकिन उसके पिता वरोरा शहर के गांधी चौक में एक कपड़ा व्यवसायी के तौर पर मशहूर हैं। इनकी इकलौती पुत्री को खूब पढ़ाने के इरादे से परिवार ने एक प्रसिद्ध कॉलेज में प्रवेश दिलाया था। वो बीए के द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। स्नेहल के पिता के नाम पर मौजूद खेती यहाँ के एकोना कोल माइंस में अधिग्रहित होने के कारण स्नेहल को इसके बदले में वेकोली में नौकरी मिलना तय था। कुछ ही दिनों में वो इस नौकरी पर नियुक्त होने वाली थी। उसके पिता इस सफलता पर बेहद खुश थे, लेकिन अचानक स्नेहल ने सोमवार की शाम अपने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के कारण पूरा परिवार अब शोक में डूबा हुआ है। इस घटना की जानकारी ज्ञान होते ही परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा किया है। स्नेहल के शव को वरोरा के ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरोरा पुलिस इस आत्महत्या की जांच करने में जुटी हुई है। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 1, 2 और 3 के सभापतियों के पद के लिए 5 अगस्त को चुनाव होने हैं। प्रशासन की ओर से शुरुआत में भले ही ये चुनाव ऑनलाइन करने की घोषणा की हो, लेकिन अब इसे ऑफलाइन करने का फैसला लिया गया है। ये चुनाव मनपा के ही रानी हिराई सभागृह में पीठासीन अधिकारी, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। इस चुनाव की प्रक्रिया के मद्देनजर मंगलवार 3 अगस्त को कुल 17 कोरे आवेदन बढ़ चुके हैं। सभापति बनने के लिए इच्छुक अनेक पार्षद उम्मीदवारों ने ये आवेदन प्राप्त किए हैं। प्रभाग समिति 1 के लिए कुल 5, प्रभाग समिति 2 के लिए कुल 5 और प्रभाग समिति 3 के लिए कुल 7 नामांकन पत्र वितरित हो चुके हैं। 5 अगस्त को चुनाव के पूर्व विशेष सभा शुरू होने के पहले इन नामांकन पत्रों की छटनी होगी। छटनी के 15 मिनटों बाद ही नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके तुरंत बाद आवश्यकता के अनुसार सभी पार्षद प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर मतदान करेंगे। ये जानकारी मनपा के नगर सचिव ने दी है। उल्लेखनीय है कि बटे 17 फॉर्म्स में से 15 फॉर्म भाजपा के सदस्यों ने लिए हैं, जबकि 2 फॉर्म कांग्रेस के पार्षद अमजद ने लिए हैं, जिससे ये चुनाव एक तरफा होने के सीधे सीधे संकेत मिलते हैं।
चंद्रपुर के एक प्रसिद्ध मकरून जूनियर साइंस कॉलेज ने HSC परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त किया है। कॉलेज पिछले 3 साल से इस परंपरा को कायम रखे हुए है। खास बात यह है कि इस साल कॉलेज ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कुल 4 छात्रों ने 95% से अधिक अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। कॉलेज के कुल 22 छात्रों ने 90% से अधिक अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। दीपेश हलदार 94.67%, कार्तिक मासिरकर 94.67%, प्रतीक्षा पवार 94.50%, सोहम चडे 94.33%, ग्रेसी उपरे 94%, श्रुतिका पांडे 93.83%, आकांक्षा वालदे 93.33%, दिव्यानी पाटिल 92.83%, तन्वी धकाते 92.83%, आदिल भूरानी 92%, सम्यक लोहाकारे 91.33%, हिमांशु विरागड़े 91.33%, साक्षी यादव 91.17%, आंचल मडावी 91.17%, मृगदा पाटिल 91%, दिव्या शर्मा 90.83%, रोशनी उरकुडे 90.50%, हर्ष साल्वे 90.50%, प्रणाली निमसटकर 90.50%, मृणमयी सोनू ने 90%, किसान सरकार 90%, अंकुश देवनाथ 90%, जबकि 82 छात्र 80% से ऊपर हैं और सभी छात्र दक्षता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा चंद्रपुर का एकमात्र कॉलेज है। ये संस्था चंद्रपुर जिले में 1995 से कार्यरत है। मकरून जूनियर साइंस कॉलेज के कुल 120 छात्र HSC परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और इस कॉलेज द्वारा 100% परिणाम दिया गया है और 100% परिणाम की परंपरा को बनाए रखा गया है। संस्थान के अध्यक्ष श्री PS अंबाटकर ने कहा कि ऐसे परिणामों की परंपरा भविष्य में भी जारी रहेगी। कोविड के कारण ठप पड़े शैक्षणिक सत्र में भी कॉलेज ने छात्रों को नुकसान नहीं होने दिया। महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित कॉलेज के संस्थापक श्री PS अंबटकर, उपाध्यक्ष पीयूष अंबटकर और श्रीमती अंकिता अंबटकर ने कॉलेज के प्राचार्य रोशन राम टेके और उनके शिक्षकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने उत्तीर्ण छात्रों की भी सराहना की और बधाई दी।